मथुरा के राधा वैली के समीप बनने जा रही मन्नत रेजिडेंसी एक बार फिर से चर्चाओं में है। और उसके चर्चाओं में आने की वजह है एक बार फिर से एमबीडीए के उपाध्यक्ष एसपी सिंह के द्वारा दिया गया वो बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो निर्माण कार्य हैं उस पर रोक लगा दी गई है और अभी तक जो निर्माण कार्य वहां पर जारी था उन मजदूरों को भी बाहर निकालने के लिए आदेश दिए गए हैं। साथ के साथ में स्थानीय थाना प्रभारी और साथ के साथ जो यहाँ के नगर निगम के जेई हैं उनको भी आदेश दिए गए हैं कि अब मन्नत सिटी में किसी प्रकार का निर्माण नहीं होने जा रहा है। इन्हीं विषयों पर बात करने के लिए हम लोग आ चुके हैं मन्नत रजिस्ट्रेशन के जो यहाँ पर प्रमुख हैं रितेश अग्रवाल जी के पास। बात करेंगे उनसे क्या कुछ पूरा मामला है, क्योंकि लाखों लोगों का इसमें रुपया फंसा हुआ है। वो लोग कहीं ना कहीं आशंकित है इस बात को लेकर के कि आखिर उनके पैसों का क्या होगा। देखिए, मैं रितेश अग्रवाल सबसे पहले तो इस बात का आश्वासन देता हूं कि कोई भी आदमी, कोई भी इन्वेस्टर हमारे यहाँ फंसा हुआ नहीं है। सबको हम पे संपूर्ण विश्वास है और उनका विश्वास हम कायम रखेंगे और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समाधान करेंगे। देखिए, ये बात होती है 16 अप्रैल से चालू। 16 अप्रैल को सबसे पहले कुछ पार्षदों ने, 5 पार्षदों ने मिलकर सिविल कोर्ट मथुरा में एक एक्स पार्टी स्टे ले लिया था। जिस एक्स पार्टी स्टे के बाद मन्नत रेजिडेंसी में कोई भी निर्माण कार्य नहीं हुआ। ये बहुत ही गलत इल्जाम हम पे लगाया जा रहा है कि यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है या रोक दिया गया है या कुछ भी हुआ है। जब 16 अप्रैल को हमको सिविल कोर्ट से स्टे मिला, उसकी कॉपी मिली, उसके बाद से हमने कोई भी निर्माण कार्य आज तक यहाँ पर नहीं किया है। उसके बाद जब इनके पास ऑलरेडी स्टे था, उसके बावजूद ये लोग हाईकोर्ट गए और 16 जून को, जून के सत्र में जहां हाईकोर्ट बंद रहता है, बहुत कम ही बेंचेस बैठती हैं, वहां 16 जून को जाके इन्होंने एक बार दोबारा से स्टे लिया। जबकि इन्होंने उच्च न्यायालय को इस बात का भ्रमित किया कि इनको इन्होंने नहीं बताया वहां पर कि ऑलरेडी इनको लोअर कोर्ट से स्टे मिला हुआ है। उसके बावजूद इन्होंने एक स्टे नया ले लिया। जब हमने अपने फाइल, अपने जो है डॉक्यूमेंट सबमिट करे, तब जाके उच्च न्यायालय ने अपना स्टे हटाया, क्योंकि जब हमने बताया कि ऑलरेडी इनको स्टे मिला हुआ है। पहली बात। दूसरी बात, एमवीडीए में कल बैठक हुई, जहां वीसी साहब की अध्यक्षता में बैठक थी, दोनों पक्षों को सुना गया। वहां पर भी हमने यही कहा कि 16 अप्रैल के बाद हमने आज तक कोई कार्य यहां पर किया ही नहीं है जिसको रोकने के लिए किसी भी टीम को भेजा जाए। हाँ, रितेश जी, यहाँ पर बड़ा सवाल ये आता है कि काफी दिनों से कुछ फोटो और वीडियो लगातार वायरल हो रहे थे सोशल मीडिया पर, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, फोटो और जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, कुछ फोटोज तो उसमें एडिटेड हैं, जो एडिट करके भ्रमित करने के लिए डाले जा रहे हैं। और दूसरे, जो यहाँ पर हमारी मन्नत रेजिडेंसी साइट है, यहाँ पर कुछ लेबर रहती है जो उसी ठेकेदार की है जिसका काम हमारी दूसरी साइट मन्नत सिटी पर चल रहा है। उस लेबर को यहाँ पर मतलब जो वो लेबर यहाँ रह रही थी, उनका फोटो खींच कर ले जाया गया और दिखाया गया और भ्रमित किया गया लोगों को। जबकि अगर आजकल आप देखें, मतलब बहुत टेक्नोलॉजी अपडेटेड है, आप गूगल अर्थ पे भी देख सकते हैं कि 16 अप्रैल से लेकर, अगर न्यायालय चाहे तो इस बात को भी पुष्टिकरण कर सकता है कि 16 अप्रैल से आज तक यहाँ पर 1% भी कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है। हाँ, लेबर जरूर यहाँ रह रही थी, तो वो भी कल जब हमें वीसी साहब ने आदेश किया तो लेबर को भी हमने हटवा दिया है, यहाँ से मना कर दिया है कि वो यहाँ ना रहे और मन्नत सिटी जहाँ पर उनका काम चल रहा है वहीं पर रहे। ये बात आती है, नगर निगम पर अभी आरोप हैं कि भ्रष्टाचार के लिप्त होकर के उन्होंने भी एनओसी जारी की गई थी। इस बात को कितना कहना चाहेंगे आप? क्या मतलब कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू आती है इसमें? देखिए, मैं किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट को उतने हल्के शब्दों का प्रयोग करके लांछन नहीं लगा सकता, और ना ही नगर निगम कहीं भी इसमें दोषी है। क्योंकि आप अगर आप देखेंगे, मैं आपको दिखवाता हूं कि जो लैंड है नगर निगम की वो सुरक्षित है। और नगर निगम की लैंड आज से या 16 अप्रैल से सुरक्षित नहीं है, ये लैंड तो आज से 2.5 साल पहले से सुरक्षित है। जब हमको एनओसी मिली थी तो उन्होंने अपनी 4400 गज जमीन बाउंड्री वॉल लगा के सुरक्षित कर ली थी बहुत पहले ही। उसके बाद हमने अपना कार्य चालू किया था। तो उनकी लैंड पे तो कभी खुर्द-बुर्द करने का या ये सब जो आरोप हम पे लगाए जा रहे हैं, ये तमाम झूठे आरोप हैं। यहाँ बात ये आती है, नक्शा भी पास हो चुका है, एनओसी जारी हो चुकी है, इसके बाद जो बार बार व्यवधान आ रहे हैं, आखिर ये क्यों आ रहे हैं? जब सब कुछ क्लियर है तो व्यवधान किस लिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये प्योर ब्लैकमेलिंग का इनका आशय है और आर्थिक संबंधित ये हमसे कुछ ना कुछ पुजापा चाहते हैं। उस वजह से ये हमको लगातार ब्लैकमेलिंग के लिए हमको हमारी इमेज को डिफेम कर रहे हैं, हम पे लगातार आरोप लगा रहे हैं। जैसे कि आप, इन्होंने कल भी वीसी साहब के सामने जाके कहा कि कार्य चल रहा है, जबकि कार्य यहाँ बंद है।
और आप किसी भी तस्वीर में भी जो भी इन्होंने सोशल मीडिया पे डाली है उसको भी अगर गौर से देखेंगे तो वहां पर भी कोई काम कार्य होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक एडिटिंग या डिफेम करने की पॉलिसी से हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है, जो अगर नहीं रुका तो उसके लिए भी हम कानूनी कार्रवाई बहुत जल्दी करेंगे। देखा आपने, कल से लगातार एक खबर सोशल मीडिया में चल रही थी मन्नत रेजिडेंसी को लेकर के, जिसमें कहा गया था कि निर्माण कार्य चल रहा है और अब वहां से मजदूरों को भी हटा दिया गया है, और साथ के साथ में आरोप भी लगाए गए थे कि नगर निगम ने फर्जीवाड़ा करते हुए किसी न किसी लालच में जाकर के एनओसी और साथ के साथ में यहाँ पर नक्शा भी पास कर दिया गया था। लेकिन हाल ही में जब रितेश से बात हुई है तो इनका एक कहना है कि अभी भी स्टे लगा हुआ है, किसी प्रकार का कोई कार्य यहाँ पर जारी नहीं है, और जिन लोगों ने ये शिकायत की थी ये उनको भी ज्ञात है कि उनकी दूसरी साइड पर जो काम चल रहा था उसी के मजदूर यहाँ पर रह रहे थे, और उसी को लेकर कहीं ना कहीं पर उन्होंने ये पूरा एक प्लान करके आपके खिलाफ साजिश रची है। हाँ, ये पूरा एक षड्यंत्र है उनके द्वारा रचा हुआ, जो सिर्फ और सिर्फ हमारी इमेज को डिफेम कर रहा है, करने की कोशिश की जा रही है, और आगे इस पर मन्नत ग्रुप भी कार्रवाई करेगा। हम भी कोर्ट की शरण लेंगे।